नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल कार्यक्रम में। यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि विविध राशिफल की बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ त्योहारों के भी वीडियो बनाया करते हैं। आपको भी हम यह वीडियो बना के त्योहार जो अभी आ रहा है मकर संक्रांति, इस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर जुड़ रहे हैं पहली बार तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। इतना मेरा हक बनता है, मैं मांग रहा हूं, आपको देना है। तो दर्शक मित्रों, प्रारंभ करते हैं। मकर संक्रांति एक्चुअली है क्या? मकर संक्रांति क्या है? इसका महिमा क्या है? महत्व, हमें इसमें क्या करना चाहिए? विशेष तौर पर यह देखा जाए तो यह जो महिमा है, यह पर्व है, यह उत्तर की दिशा की तरफ सूर्य महाराज के प्रयाण की दिशा कही जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। भगवान सूर्य को पहले हम वंदन करते हैं, इसके बाद शुरू करेंगे आज की मकर संक्रांति के पर्व के बारे में। भगवान सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिसर पापघ्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य के चरणों में वंदन करके और हम शुरू करते हैं वह सविता के इस दिन को, कि जहां पर वे उत्तर की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। वास्तव में इसका जो परिप्रेक्ष्य है मित्रों, समझने जैसी बात है कि भगवान किसी भी दिशा में प्रयाण नहीं कर रहे हैं। सूर्य नारायण तो स्थिर अपनी एक जगह पर है। सभी ग्रह और सभी जो ताराएं नक्षत्र हैं वो सब इधर उधर उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो सूर्य के आसपास हमारे नवग्रह देवता घूमते रहते हैं। नए नए ग्रह मिले हैं, यूरेनस, प्लूटो वगैरह, हर्षल वगैरह, लेकिन वो भी घूम तो रहे हैं सूर्य के इर्द गिर्द। पृथ्वी भी हमारी उन्हीं में से एक है और वह भी उसी के आसपास घूमती है। हम जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी हमारी 35 डिग्री झुकी हुई है, 65 डिग्री पर वह एक्चुअली स्थिर है। तो वह जो 65 डिग्री है, तो जैसे पृथ्वी अपने अंतर में घूमती है, अपने घर में, अपनी जगह पर परिभ्रमण जिसको कहते हैं, तो जब भ्रमण अपने जगह पे वो करती है तो दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ आता है वहाँ दिन होता है, जो भाग रात अंधेरा होता है पीछे आता है, वहाँ पे अंधियारा यानी रात होती है। और यही स्थिति हमें रोज बनती है, इसलिए हम सूर्योदय सूर्यास्त देखते हैं। बाकी सूर्योदय ही रहता है, अस्त होता ही नहीं है। अब दूसरी बात हुई कि पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते वो अपनी जगह भी घूमती जाती है। मैं धीरे धीरे सूर्य के आसपास भी घूमती है, इर्द गिर्द भी घूमती है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमा करती है। सूर्य की जो परिक्रमा माता पृथ्वी करती है हमारी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब पृथ्वी हमारी दक्षिण की तरफ जाती है तो सूर्य महाराज जो है उत्तर की तरफ दिखते हैं कि जा रहे हैं। और जब हमारी पृथ्वी दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ जाती है तब सूर्य महाराज दक्षिण की तरफ जाते दिखाई देते हैं। इसलिए यह परिस्थिति हमको दिखती है कि उत्तरायण हो रहा है या दक्षिणायन हो रहा है। दक्षिणायन को प्रेत का समय गिना जाता है और उत्तरायण का समय देवताओं का गिना जाता है। इसीलिए उत्तरायण में जब गया तो उसे शुभ माना जाता है। इसीलिए श्रीमद् महाभारत में लिखा हुआ है कि भगवान जो भीष्म पितामह थे, जो अष्टवसुओं में से एक वसु थे, तो भीष्म पितामह को जब बाणशैया पर सोना पड़ा, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था, उन्होंने कहा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे तो मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि देवगति तभी मिलती है जो उत्तरायण में मरते हैं। ऐसी एक मान्यता शास्त्रों की है और हमारे भीष्म पितामह जी ने तो कहा ही था। इसलिए उत्तरायण को शुभ माना जाता है। अब शुभ है क्यों? तो धनुर महीने में यानी अभी जो था, तो सूर्य महाराज कहाँ गए? धनु राशि यानी गुरु की राशि में। वहां पर उनके उपासना का समय है। सूर्य आत्म तत्व है, अपनी आत्मा को जगाने का समय है। यानी धनुर्मास में फिर कोई क्रियाकर्म, कोई शुभ कर्म नहीं किए जाते, जहां जप तप और आचार और पूजा पाठ सब होता है, लेकिन कोई शादी, कोई सांसारिक कर्म नहीं किए जाते, प्रतिष्ठा महोत्सव कुछ नहीं होता। इसके बाद जब सूर्य महाराज चल देते हैं उत्तर की तरफ तो सारी चीजें शुरू होती हैं। तो आत्म तत्व को सिद्ध करने का समय यानी धनुर्महीना और मीनारक, मीन महीन राशि में जब सूर्य जाते हैं तब भी यही स्थिति आती है। तो वहां भी मुहूर्त नहीं मिलते हैं।
तो मित्रों सबसे बड़ी बात है कि जब ये धनुर्महीना के बाद सूर्य महाराज मकर संक्रांति को करते हैं, यानी मकर राशि में यानी अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं। इसे हम कहते हैं मकर संक्रांति। संक्रांति वह तो 12 संक्रांति होती हैं। मेष में भी सूर्य आते हैं तब भी संक्रांति होती है, वृषभ की भी संक्रांति है, मिथुन की भी है, कर्क की भी है, सिंह की भी है, कन्या की भी है, सबकी है। लेकिन मकर का विशेष महत्व इसलिए माना जाता है कि माघ मकर गति होहि जब आई हैं सब ऋषराज। ये सभी ऋषिगण जो हैं वह वास्तव में हिमालय से उतर उतर के ऋषिगण जो हैं गंगा स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर महीनों तक का पंडाल चलता है, वहाँ भंडारे चलते रहते हैं, कथाएं चलती हैं, स्तुतियाँ चलती हैं, जप हुआ करते हैं। ये सब वहाँ मानी यहाँ पर पुण्य व्यवस्था है। इसी पुण्य को लेने के लिए सब वहाँ पर पहुँचते हैं। आम जनता भी वहाँ पर कल्पवास करने के लिए पहुँच जाती है। तो मित्रों यह पर्व इसलिए विशेष महत्व का है। पर्व का विशेष महिमा क्या है? इस पर्व का सबसे बड़ा महिमा यह है कि इसमें दान किया जाता है। कहा गया है कि दान जो दानेन धर्म, दान जो है वही धर्म है। आप किसी को वस्त्र दान दिए तब भी धर्म है, किसी को अन्न दान दिए तब भी धर्म है, किसी को पात्र दान दिए तब भी धर्म है, किसी को जल दान दिए तब भी धर्म है, और किसी को आपने वस्त्र के खाने पीने का दिए वह भी धर्म है। यहाँ पर काले तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, उनके लड्डू बनाओ, मूंगफली के लड्डू बनाओ, मूंगफली के वो बनाओ, सूखे मेवे के लड्डू बनाओ, ये सब चीज़ बना सकते हो। दूसरा, ये ठंडी का महीना है और ठंडी ही चल रही है, तो इसमें क्या है, कोई गर्म चीज़ भी खाने से आपको मजबूती रहेगी। गुड़ है, वह भी एक उष्णता वाला तत्व है, तो उससे भी आपके शरीर के पावर बढ़ेंगे। तिल जो है वो विटामिन ई और बी देता है, वह भी अच्छी चीज़ है। यानी पौष्टिकता की वृद्धि के लिए भी इसमें दान किया जाता है। चावल वगैरह में खिचड़ी बना के भी दान दिया जाता है। पिसान लोट, वो तो जो आटा वगैरह वो तो सब ठीक है, दान की चीज़ें हैं, आप दे सकते हैं। आपकी कैपेसिटी जिस प्रकार से हो उस प्रकार से आप दे सकते हैं। लेकिन मित्रों सबसे बड़ी महत्व की चीज़ यह है कि इसमें आपको दान ही देना है और गुप्त दान खास देना है। गुप्त दान क्या होता है यह जानिए। तो गुप्त दान महत्व का चीज़ यह है कि गुप्त दान से किसी को पता न लगना चाहिए कि हमने कुछ दान दिया। अभी तो क्या है, बड़ी बड़ी नंबर प्लेटें लगा दी जाती हैं, बड़े बड़े बोर्ड मरा दिए गए कि हमने आपको दान दिया। दान तो क्या दे रहे हो, दोन हमारा दान आप हमको दे रहे हो। लेकिन लोग बताएंगे, बड़े बड़े बोर्ड मरवा देंगे, भाई ये हमने ये काम कर दिया है, देखो हमने ये कुछ भी सिलेंडर दिया सरकार ने या कुछ भी, तो अपना बोर्ड मरवा रहे हैं। अरे भैया, आपने अपने घर से तो दिया नहीं किसी ने, पर लेकिन बोर्ड तो मार रहे हो। क्यों? कि दान, वो दान बताया नहीं जाता, गुप्त रूप से दिया जाता है, उसे हम दान कहते हैं। दान हम बता के देंगे वो दान नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमें दान देना है, लेकिन गुप्त दान देना है। जैसे कंबल बंटवाना है तो चोरी में जाके बांट आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अभी तो यहाँ फ़ोटो पड़वाएंगे, हम लोग किसी क्लबों में हैं, वहाँ पर फ़ोटो पड़ेगा, बोले फ़ोटो पाड़ो पहले। अरे क्या फ़ोटो पाड़ने से तो दान तुम्हारा बेकार हो गया। हमारे शास्त्रों में नियम है कि भाई दान अगर बता दिया गया तो पुण्य खत्म हो गया, तो हमें पुण्य क्या मिला। इसलिए गुप्त दान देने का इसमें बहुत महिमा है। दान चाहे किसी की चीज़ का दें, लेकिन गुप्त दें, उसको प्रचार मत करें। अब दूसरा क्या है कि इसमें आप विद्यार्थियों को दान दीजिए, अपंग विद्यार्थियों को दान दीजिए, गरीबों को दान दीजिए, अंधों को दान दीजिए, और सब किसी को दान दे सकते हैं। मंदिरों में दान दे दीजिए, और दान का ही महिमा है, गायों को घास खिलाइए, गायों को दान दीजिए, बहुत अच्छा है। तो यह सब चीज़ें दान करने का ही महिमा मकर संक्रांति पे रहा हुआ है। और दूसरा महिमा है स्नान करने का। दान के साथ आपको स्नान करना है, पवित्र नदियों में जाके स्नान करिए। अगर नहीं है तो उनके जल को अपने पानी में डालकर और स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो अवश्य आपको मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना मकर संक्रांति में क्या करेंगे और इसका क्या है मेन महत्व। दीजिए मुझे इजाज़त। आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो आप अवश्य हमें कमेंट में या हमारे फ़ोन नंबर पर बता सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।